नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो दर्शकों, यहां पर आज डीसी कार्यालय में ओबीसी वर्ग के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहां पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर के इन्होंने सरकार को ज्ञापन भी भेजा है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार इनकी मुख्य कौन कौन सी मांगे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आज आप डीसी कार्यालय पहुंचे हैं, किन डिमांड्स को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं? आज हमने जो ज्ञापन सौंपा है जिलाधीश महोदय को, उनके माध्यम से जो मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को जो ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें हमारी डिमांड्स हैं कि हम जो है इस प्रदेश में जो ओबीसी है उसकी दुर्दशा बहुत खराब है। ओबीसी के लोग जो हैं, जितनी भी संख्या में यहाँ हैं, हम चाहते हैं कि प्रदेश में भी और इस देश में जातिगत जनगणना हो और जनगणना के आधार पर जिस तरह से आवाज़ें उठती हैं, कोई और वर्ग जो कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, तो हम ये कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए, किंतु जातिगत जनगणना के आधार पर किया जाए, क्योंकि जातिगत जनगणना के आधार पर पता लगेगा कि कितनी संख्या में कितने लोग हैं। और जिस तरह से हमारे कई लगभग अनुमानित करते हैं कि ओबीसी की संख्या जो है 52% है किंतु पूरे देश में, किंतु 52% लोगों को जो है उनके हक नहीं मिल रहे हैं। हमें 27% आरक्षण हिमाचल में नहीं मिल रहा है, जबकि केंद्र द्वारा पीछे से ही हमें जो है 27% आरक्षण दिया गया है। और जो भी जहाँ पर जो हमें मिल रहा है 12% मिल रहा है या 18% मिल रहा है, वो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। राजा वीरभद्र ने हमारे वर्ग के लिए काम किया है, हमारे वर्ग के उत्थान के लिए कई कार्य किए हैं, किंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए कुछ नहीं किया। इसी के उपलक्ष्य में हमने आज जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। और साथ में हमने एक और जो मांग की है कि हमारा जो एक प्रमाण पत्र जो बनता है उसकी अवधि जो है वो 1 वर्ष के लिए होती है। हम चाहते हैं कि उसकी अवधि जो है हमारी उसकी अवधि लगभग वैसी हो वैसे बने जैसे एससी और एसटी का है। और एससी और एसटी का जिस तरह से लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट बनता है, इसी तरह से ही हमारा जो है जहां ओबीसी का भी बने, हमारा 50% जो है प्राइवेट नौकरियों में हमारे नौजवानों को भी जो है वो मिले, आरक्षण मिले। और साथ में हमारा जो एक और चीज़ है कि हमें जो 27% नहीं मिल रहा है वो 27% जो सरकार करे। और शिक्षण संस्थानों में हमें बिल्कुल शून्य की तरफ रखा गया है, जहां पर जो जितने भी कॉलेज हैं, चाहे आईजीएमसी है, चाहे टांडा मेडिकल कॉलेज है, और जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें हिमाचल में हमें शून्य के मुताबिक जो है वो आरक्षण दिया गया है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमें 27% आरक्षण मिल रहा है, किंतु हम चाह रहे हैं कि हमें जो है वहाँ भी कुछ ना कुछ हमारे नौजवानों को मिले, पढ़ने वाले बच्चों को मिले, एमबीएस में मिले। तो यही हमारी कुछ डिमांड्स हैं। आपने निरंतर भेदभाव की भी बात कही है, हकों को छीनने की बात भी कही है। किन हकों की आप बात कर रहे हैं और कौन से भेदभाव जो है वो आपके साथ किया गया है? देखिए, भेदभाव हमारे साथ बहुत हुए हैं, हमारे कई लोगों के साथ भेदभाव हुए हैं। हमारे पिछले जो बुजुर्ग लोग थे उनके साथ भी भेदभाव होता रहा है और हमारे साथ भी भेदभाव हो रहा है। आज राजनीति की बात की जाती है तो राजनीति हकूक़ की बात की जाती है, तो आप लगाइए सही साहब कि राजनीति हमें कितना % लोगों को हमारे को जो है वो स्थान मिल रहा है। हमारे राजनीति के कारण राजनीति में हमारे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, कितने लोग हमारे राजनीति में आगे हैं, तो भेदभाव भी है। क्या सरकार से डिमांड करते हैं? अगर ये जो मांगे हैं, आपने कहा है कि जाति के आधार पर जो जनगणना है होनी चाहिए, तो अगर नहीं होती है तो क्या आपके नेक्स्ट कदम रहने वाले हैं और क्या अल्टीमेट आपने? आज तो हमने पदाधिकारियों के माध्यम से जो है वो ज्ञापन सौंपा है जी। अभी इसके आगे मैंने पहले भी कहा है कि हम एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। इस महीने या अगले महीने हम सम्मेलन करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बन रही है, क्योंकि लोगों के अंदर एक माहौल है, हर जाति हर वर्ग के अंदर एक माहौल बना है कांग्रेस पार्टी के लिए। और हमारे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो मैं आपको ये सुनिश्चित कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी डिमांड्स हैं कांग्रेस पार्टी पूरी करेगी
और केंद्र में भी 2024 में हमारी सरकार बनेगी तो हमारी जो डिमांड्स हैं जो वो पूर्ण रूप से पूरी होंगी, चाहे जाति जनगणना आधार पे, चाहे हमारे प्रमाण पत्र की, चाहे हमारा जो राजनीतिक शोषण हुआ है आज तक, उसकी भी सभी डिमांड जो है हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी करेगी। क्योंकि पहले भी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने हमें मान सम्मान दिया था, हमारे लोगों को आगे बढ़ाया था, आगे भी वो आगे बढ़ाएंगे इसी के साथ। थैंक यू।